हेलो दोस्तों, चलिए प्रिंसेस ब्लाउज वो भी बैग हाई नेक और फ्रंट डीप नेक डिजाइनिंग वाला रहेगा। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। ये ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आपको कंप्लीट ए टू जेड आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, 14 इंची ब्लाउज लेंथ है और शोल्डर है 14.5, 14.5 इंची शोल्डर और आर्मुल है 17.5, 17.5 इंची आर्मुल और अपर चेस्ट है 36 और मिडल चेस्ट है 37 और वेस्ट है 31 और फ्रंट डिप है 7 और बैक डिप हाई रहेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और स्लीव लेंथ है 10.5 और लूजिंग है 11। उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। ये है हमारा मेन कपड़ा। अब इसको साइड में रखता हूं। अब यहां से मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट आपको यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग स्ट्रेट लगाना है। ये मार्किंग स्ट्रेट लगा लेने के बाद लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। टेप को उल्टा करना है और यहाँ पे 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको भी स्ट्रेट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लेना है। अब यहां से अपर चेस्ट है 36, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 31, उसका चौथाई यहां मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस कर लेना है। शोल्डर है 14.5, तो उसका हाफ यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि हाई नेक है और ये मॉडल अलग है। और यहाँ पे एक मार्किंग लगा के इसको भी कुछ इस तरह से आप शेप लगा लीजिए। यहां से कुछ इस तरह से ये मार्किंग हमारा लग गया। अब यहां से भी बिल्कुल स्ट्रेट में मार्किंग लगाना है। अब देखिए, मैं डीप नेक को आपको मैं बोलता हूं इस तरह से लगाने के लिए, और अगर आप इस तरह से करोगे तो ये झोल आ जाएगा, यहाँ पे झोल आ जाएगा। अगर आप इस तरह से अंदर भी मार्किंग लगाओगे तो ये वाला पोजीशन टाइट हो जाएगा और फिर पहनने का लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ये सब मिस्टेक करना नहीं है। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट रख के ये वाला भी मार्किंग लगा लेना है। टक्स के लिए भी ये मार्किंग लगा लीजिए। ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको सबसे मेन जो कम है ये कम जरूर करना और ये मार्किंग जरूर लगाना और सेम इसी तरह से कटिंग करना आपको। अब यहाँ पे हाफ इंची पे एक मार्किंग लगा रहा हूं और हाफ इंची यहां भी लगाए और हाफ इंची यहां पे भी लगाना है। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से डाउन करना है। तो ऐसा मार्किंग लगाने से होता यह है कि बिल्कुल आपका शोल्डर ए टू जेड कंप्लीट से सेट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद जो आगे बताऊंगा मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए वो भी आप कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग है तो इसको आप अच्छी तरह से और कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग कीजिए, जब ही आपका कटिंग होगा ए टू जेड। अभी मैंने आर्मोल मेजरमेंट किया नहीं हूं, एक बार मैं करके देख लेता हूं कि ये कंप्लीट आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहे होंगे तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, जब भी आपका भी बिल्कुल ए टू जेड कंप्लीट रहेगा और कहीं से कोई मुश्किल होगा भी नहीं। अब नेक लाइन को भी कटिंग करके निकाल लेता हूं, क्योंकि ये हमारा कुछ इसी तरह से है। ये मैंने निकाल लिए। अब यहां से मैंने इसको इस तरह से रखूंगा। देखिए, फ्रंट ओपन है, इस तरह से रखना है। अभी यहाँ पे देखना नेक डिजाइन बिल्कुल अलग वाला है, तो आप जरूर देखिए। और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में ये नेक डिजाइन चल रहा, और आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो इस तरह से ब्लाउज भी कटिंग कर लोगे बिल्कुल आसानी से। लेकिन ये वीडियो फुल देख लेने के बाद, अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको ए टू जेड सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा। अब यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग तो लगा दिए। फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे 5 इंची पे लगाना है। चेस्ट पॉइंट 10 इंची पे लगाना है। उसके बाद इस तरह से मेजरमेंट करना है। 4.25 इंची यहाँ आ रहा है, 3.25 इंची पे यहाँ लगाना है। जैसा कि ये मार्किंग और ये मार्किंग हाफ इंची डिफरेंस करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहां से इसको मैं फर्स्ट कटिंग कर लेता हूं। उसके बाद जो आगे मैं बताऊंगा वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देख लीजिए। अब यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। ये निकाल लेने के बाद एक मार्किंग यहां लगा लेना है। फ्रंट डीप कितना है 7 इंची, तो 7 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब इसको इस तरह से मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। लेकिन अभी इसको कटिंग करना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा डिजाइनिंग वाला है और फुल शोल्डर वाला है। तो आपको हाला कटिंग कर लेने के बाद में आपको कटिंग करना है, जब भी आपका ए टू जेड कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। ठीक है,
अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से और कैसे मैंने लगाया। और आप भी सेम इसी तरह से सेब लगाइए, प्रिंसेस बिल्कुल नीट और कंप्लीट दिखेगा और शेड भी सही से हो जाएगा। अब यहां से मैंने इसको भी कटिंग कर लेता हूं। तो अभी मैं नेकलाइन कटिंग नहीं करता हूं क्योंकि आज साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के बाद आपको कटिंग करना है, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि हम कितने पे और कैसे कटिंग करना है नेकलाइन। तो अब यहां से मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेता हूं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है और एक मार्किंग यहाँ पे 1 इंची पे इस तरह से लगा लेना है। अब एक मार्किंग यहाँ पे भी लगाना है। तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट 1 इंची डिफरेंस है, लेकिन अपर चेस्ट है 36 और मिडिल चेस्ट है 37। तो आपको यहाँ पे 3 इंची पे मार्किंग लगाना है। 3 इंची पे मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा रहा हूं। तो साइड वाला प्रिंसेस अगर आप इस तरह से कटिंग कर लेते हो तो बिल्कुल आपका नीट और कंप्लीट होगा सेट, और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। आप देख सकते हो कितना मस्त सेट हो जाएगा चेस्ट के पास। ठीक है, तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। एक बार मेजरमेंट ये भी कर लेना है ताकि आपका आगे पीछे यहाँ पे जिस टाइम में प्रिंसेस ज्वाइंट करोगे तो होगा नहीं। अब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है। अब बैग में हमने कितना रखे थे 7.5 इंची, तो फ्रंट में मैं 7.25 इंची पे रख के इसको यहां से स्ट्रेट कर लेता हूं। उसके बाद फिर ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब यहाँ पे 36 इंची का चौथाई 9 इंची मार्किंग लगाना है और इस तरह से सेब लगाना है। अब वेस्ट 31 इंची है, उसका चौथाई तो इधर मार्जिन छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया। 3 इंची रेडी आ रहा है, 3 इंची यहाँ रखना है। 31 इंची है, 31 इंची का चौथाई ये वाला मार्किंग लगाना है। अब इसको यहाँ से स्ट्रेट करके निकाल लेना है। तो ये हमने निकाल दिया। अब इसको सीधा करने से पहले आपको बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगा। तो बैक पल्ला उठाना है और यहाँ पे इस तरह से ऐसा रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है ताकि आपका ज्वाइंट जिस टाइम में लगाओगे तो आगे पीछे होगा नहीं, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। अब यहां से मैंने इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइड वाला प्रिंसेस कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। और आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फुल ब्लाउज की सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने में जो थंबनेल आया, ये थंबनेल आपको YouTube पे मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, या तो डिस्क्रिप्शन में एक बार आप चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप देख सकते हो और सीख सकते हो फुल ब्लाउज की सिलाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको नेक लाइन और हाला कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब देखिए फुल शोल्डर वाले ब्लाउज को हाला कटिंग करने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका और कंप्लीट तरीका। तो आपको करना क्या है, फुल शोल्डर वाले ब्लाउज में हाला जो कटिंग करना है आपको यहाँ पे चेक करना है पहले कितना है, ये 7.5 इंची। सेम यहाँ पे भी है 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगाना है और कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है कंप्लीट और परफेक्ट। अगर आप इस तरह से हाला कटिंग करोगे तो आर्मोल में झोल आएगा नहीं और A to Z कंप्लीट और परफेक्ट बैठ जाएगा और कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। अब ये मार्किंग इस तरह से लगा लेने के बाद अब यहाँ से नेक लाइन का शेप भी कुछ इस तरह से आपको रेडी कर लेना है, और थोड़ा सा इसको मैंने आगे इस तरह से ऐसा लगा लेता हूँ। तो अब देखिए ये मार्किंग होने के बाद लुक कुछ चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब इसको कटिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। A to Z फिटिंग आ जाएगी आर्मोल में भी और नेक लाइन में भी लूजिंग नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे इसको किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग करने बता रहा हूं। तो आस्तीन कटिंग कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो एल्बो बाजू है, एल्बो बाजू की कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहां से 4 फोल्ड ऐसा कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद अब यहां से इसको फर्स्ट स्ट्रेट करना है। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद लेंथ 10 इंची है, तो 10 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। 10 इंची लेंथ है, 10 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप को उल्टा करना है, 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से स्ट्रेट कर लेता हूं ये मार्किंग को। अब ये स्ट्रेट हो जाने के बाद आर्मोल है 17 इंची 17.5 इंची, तो यहाँ पे 7.5 इंची पे रख के ऐसा चेक करोगे ये कंप्लीट आ जाएगा।
लूजिंग 11 इंची है तो 5.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको यहाँ से इस तरह से रख के इसको भी मार्किंग लगा लेना है। अब इसको यहाँ से शेप लगा लीजिए कुछ इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ ये आस्तीन की कटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा A to Z कंप्लीट। अब इसको भी यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये ब्लाउज की कटिंग कैसे और किस तरह से करना है। उसके बाद अब जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से देखिए, अगर आप आस्तीन ऐसे कटिंग करके निकाल लिए उसके बाद अगर आर्महोल आप अटैच कर दिए तो ये बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे और एक काम क्या करना है वो देख लीजिए। फर्स्ट इस तरह से आपको 0.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि बहुत मेंबर से इस तरह से मार्किंग नहीं लगाते हो और आस्तीन अटैच कर देते हैं तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है झोल आने का। तो आपको इसी तरह से A to Z कटिंग करना है। जितना मैंने ये निकाला सेम आपको भी निकालना है, ये कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। सिलाई का वीडियो फुल देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। A to Z बताया हूँ।